क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है? भारतीय संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारतीय संविधान भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाता है? तो भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सारे अधिकार हर एक भारतवासी को ये अधिकार देते हैं कि वह अपने मन की बात सबके सामने खुलकर व्यक्त कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, गलत के खिलाफ आवाज उठा सके और किसी भी धर्म को बिना किसी रोक टोक के अपना सके। उत्पादन हम स्वयं के देश में कर सकते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसका संविधान उसके नागरिकों को सारे कार्य आत्मनिर्भरता से करने की छूट देता है। आज हम जो भी हैं अपने संविधान की वजह से हैं, क्योंकि वो हमें आत्मनिर्भर बनाने की में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जय हिंद, जय भारत। भारत को स्वतंत्र हुए 73 वर्ष हो चुके हैं और इन 73 वर्षों में भारत अपनी गौरवशाली संस्कृति एवं परंपरा के साथ दुनिया के लिए एक किरण के रूप में खड़ा हुआ है और अपने लोकाचार एवं ज्ञान का भी भरपूर प्रमाण दिया है। परंतु अब हमें इस विश्व में अपनी आत्मनिर्भरता की भी स्थापना करनी है, जिसका शिलान्यास हम कर चुके हैं। हमारे लिए आत्मनिर्भरता का अर्थ है देश के हर एक नागरिक का आत्मनिर्भर होना, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो, नर हो या नारी हो। और मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि हमने इस ओर अपने प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। आज भारत में एक नारी की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है। अब हमारे देश की महिलाएं केवल घरों में ही नहीं बल्कि बाहर भी अपने पैर मजबूत कर रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान निभा रही हैं। महिला उद्यमियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके कई उदाहरण कोरोना काल में भी देखे जा सकते हैं, जहां एक ओर छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाएं हर्बल सैनिटाइजर बना रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रांतों की विभिन्न महिलाएं मास्क का निर्माण कर रही हैं और हमारे देश को कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सक्षम बना रही हैं। यह कहते हुए मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता कि बायोकॉन, शॉपक्लूज, नायका जैसे बड़े उद्योगों की स्थापना भी हमारे देश की महिलाओं ने ही की है। यही नहीं बल्कि भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एवं मेक इन इंडिया जैसी मुहिमों में भी हमारे देश की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और हमारे देश को एक आत्मनिर्भर देश बनाने में पूर्ण सहयोग कर रही हैं। और रही बात जातीय भेदभाव की, तो मेरे नए भारत के लिए तो ये एक बहुत ही पुरानी बात होती चली जा रही है। अब लोग ऊंच नीच की बेड़ियां तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और तो और आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी अपना सहयोग दे रहे हैं। अब अशोक खाड़े, रतिभाई मखवाना, कल्पना सरोज जैसे प्रचलित कारोबारियों को ही देख लीजिए, वह छोटे छोटे घरों से आकर बड़े मकाम प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं, असम में कुछ छोटे छोटे आदिवासी कबीलों ने इको फ्रेंडली बांस की बोतलें व लंच बॉक्स का निर्माण किया है व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा भी प्राप्त की है। यह दिखाता है कि अब मेरे भारत में कोई भी कार्य किसी भी जाति पर थोपा नहीं जाता है। अब यहाँ ऊंच नीच, जाति, धर्म के भेदभाव महत्व नहीं रखते। अगर कुछ महत्व रखता है तो बस यह कि आगे बढ़ना है व देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इस कोरोना महामारी के काल में हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर जो चोट आई है, उस पर आत्मनिर्भरता का मरहम लगाकर उसे ठीक करना है। मेरे देश में अब हर किसी के पास रोजगार हो और एक बार फिर मेरा ही देश हर एक डाल पर सोने की चिड़िया बनकर बसेरा करे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी यानी कि हम छात्र होते हैं। अक्सर हमें नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो ताकत, जो कला और जो हुनर हम में है वो शायद और किसी में नहीं। जब एक छात्र आत्मनिर्भर होता है तो वह अपने साथ इस देश को भी इस रास्ते पर ले चलता है। अब चाहे बात विद्यालय या हमारा घर या हमारे आसपास की जगह को साफ रखना हो या फिर लोगों में जागरूकता फैलाने की बात हो, हम छात्र हमेशा आगे रहते हैं। इस देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने में हम छात्र एक अहम भूमिका निभाते हैं।
आखिरकार आगे जाकर इस देश का भविष्य हम पर ही निर्भर होता है और हम इसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर